रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां सभी का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है। रामायण के सभी पात्रों का चरित्र बहुत ही उच्च कोटि का चरितार्थ था। सभी ने अपने अपने तरह से संपूर्ण योगदान और त्याग समर्पण का भाव दिखाया, परंतु कुछ पात्र ऐसे भी रह गए जिनका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। ऐसा ही एक पात्र है शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति, जिनका त्याग और समर्पण बहुत ही अतुल्य है, असहनीय है। आज हम जानेंगे श्रुतकीर्ति जी के बारे में। वह राजा जनक के भाई की पुत्री थी और सीता की चचेरी बहन थी। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार श्रुतकीर्ति रात को छत पर टहल रही थी। माता कौशल्या ने उन्हें देखा तो पहरेदार से उन्हें बुलाने को कहा। जब वह आई तब माता कौशल्या ने पूछा कि तुम अकेले छत पर क्यों टहल रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? यह सुनकर श्रुतकीर्ति ने कहा कि माता, उन्हें तो मैंने 13 वर्षों से नहीं देखा है। यह सुनकर माता कौशल्या बहुत दुखी हुई। उनका हृदय कांप गया और माता कौशल्या आधी रात को ही सैनिकों के साथ खुद शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। सभी जगह पूछा तो पता चला कि वे नंदीग्राम में हैं। नंदीग्राम में भरत जी कुटिया बनाकर वहीं से राज्य कार्य का देखा करते थे। माता कौशल्या वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जहां भरत कुटिया बनाकर तपस्वी वेश में रहते हैं, उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न सोए थे। माता ने जब उनको इस तरह सोए देखा तो उनका हृदय कांप उठा। शत्रुघ्न ने जैसे ही माँ की आवाज़ सुनी तो वह उठ खड़े हुए और माता को प्रणाम कर बोले, माता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। माता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्यों, एक माँ अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? मैं आज भी अपने बेटे से मिलने आई हूँ, लेकिन तुम इस हालत में यहाँ क्यों सोए हो? शत्रुघ्न का गला रूंध गया। वह बोले, माँ, बड़े भैया राम पिता की आज्ञा से वन चले गए हैं। भैया लक्ष्मण उनके साथ चले गए और भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर मुनि भेष धारण कर कर रह रहे हैं। क्या ये राजमहल, राजसी ठाट बाट सब विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई और वह एकटक शत्रुघ्न को निहारती रही। दरअसल शत्रुघ्न राजसी भेष में रहकर राजकाज का काम जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी श्रुतकीर्ति से दूरी बना ली और राजमहल की भोग विलासिता का भी त्याग कर दिया था। इस प्रकार रामायण में चारों भाई अपनी अपनी तरह से पूर्ण त्याग कर कर रह रहे थे और भाइयों का तो त्याग है ही, परंतु इनके साथ उनकी पत्नियां सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी ये सभी चारों पत्नियां भी त्याग की मूर्ति बनकर बहुत कीर्तिमान स्थापित किया। परंतु श्रुतकीर्ति का त्याग और समर्पण और उनका दुख बहुत ही असहनीय था, क्योंकि उनके पति महल में रहते हुए भी उनके साथ नहीं रह रहे थे। अब ज़रा सोचा जाए कि जिस स्त्री के पति राजमहल में रहते हो परंतु उससे ना मिलते हो तो उसके लिए ये कैसा पीड़ा होगी। ऐसी असहनीय पीड़ा वह कितने वर्षों तक सहती रही, जब तक श्री राम अयोध्या वापस ना आ गए। इसलिए श्रुतकीर्ति का त्याग और समर्पण बहुत ही अतुल्य है।